तो दोस्तों फाइनली अमेरिकन B-1B बॉम्बर को लेकर बड़ी न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है और आपको बता दें कि B-1B बॉम्बर भारत पहुंच चुका है। ऐसे में दोस्तों कई सारे यहाँ पर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत बहुत ही जल्द इस बॉम्बर को लीज पर ले सकता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि ये जो बॉम्बर अभी आया हुआ है वो कोप इंडिया एक्सरसाइज के लिए आया हुआ है, जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। और इस बार आपको बता दें कि अमेरिका का सुपरसोनिक बॉम्बर इस एक्सरसाइज में भाग लेने वाला है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि B-1B बॉम्बर यहाँ पर भारत में पहले कभी नहीं आया, बल्कि आपको बता दें कि भारत अक्सर ये बॉम्बर आता रहता है। और दोस्तों यहाँ पर कई बार हमने अपने वीडियोस में भी इस बॉम्बर के बारे में बताया है, लेकिन दोस्तों फाइनली यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन बॉम्बर्स को लेकर बहुत ही जल्द भारत कुछ डील को साइन कर सकता है और ऐसे में भारत इनको लीज पर ले सकता है। हालांकि दोस्तों पहले हमने यह देखा था कि रशिया के बॉम्बर को लेकर भारत के अंदर कई सारी ऐसी न्यूज निकल कर आई थी, जब भारत की तरफ से ये कहा गया था कि भारत बहुत ही जल्द रशियन बॉम्बर को ले सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बॉम्बर को खरीदने की बात की जा रही थी, लेकिन कुछ जानकारों का यहाँ पर मानना था कि भारत खरीदेगा नहीं बल्कि यहाँ पर लीज पर लेगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आखिरकार क्या होता है ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन ये B-1B बॉम्बर भारत में अभी आ चुका है। हालांकि अभी आपको बता दें कि ना ही हमारी भारतीय वायुसेना की तरफ से और ना ही भारतीय सेना की तरफ से किसी भी तरह का यहाँ पर इंटरेस्ट इन बॉम्बर्स को लेकर दिखाया गया है। सही मायने में अगर देखा जाए तो हमारी नेवी को अभी इन बॉम्बर्स की जरूरत है, क्योंकि नेवी बहुत बड़े एरिया को यहाँ पर कवर करती है और पूरे एरिया को सुरक्षा देने का नेवी का काम होता है। ऐसे में अगर सही रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर नेवी को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पूरे चाइना को यहाँ पर कंट्रोल करना है और नेवी जितने एरिया को यहाँ पर कवर करती है तो वो एक बॉम्बर से यानी कि सुपरसोनिक बॉम्बर से किया जा सकता है। और अमेरिका का जो बॉम्बर अभी भारत के अंदर आया हुआ है वो एक सुपरसोनिक बॉम्बर है। वहीं दोस्तों अगर चाइना और यूएस की कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात की जाए तो यूएस की जो अभी प्रेजेंस है वो चाइना से काफी दूर है और ऐसे में यूएस यहाँ पर चाहता है कि भारत के अंदर एक बेस यहाँ पर बनाया जाए, जिसकी वजह से जब चाहे यहाँ पर अमेरिका कभी भी चाइना को यहाँ पर कंट्रोल कर पाए। और दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि भारत और अमेरिका बहुत ही जल्द मिलकर एक बेस यहाँ पर श्रीलंका के आसपास बना सकते हैं। और दोस्तों ये काफी फायदेमंद होगा भारत के हिसाब से, साथ ही यूएसए के हिसाब से, क्योंकि यूएसए ऐसे में अपने बॉम्बर्स को बहुत ही जल्द यानी कि पलक झपकते चाइना के अंदर एंट्री करा देगा, जो कि अभी यूएस को अपने बेस से भेजने में काफी समय लगता है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी वजह से अंडमान और निकोबार दो ऐसे द्वीप समूह हैं जो कि चाइना के बहुत ही करीब हैं और ऐसे में अमेरिका चाहता है कि इन द्वीप समूहों पर भी एक बेस बनाया जाए। हालांकि दोस्तों अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को देखा जाए तो भारत इस तरह का बेस भारत के अंदर या फिर अपने मालदीव के अंदर नहीं बनाना चाहता। और दोस्तों अगर बीच का रास्ता अगर निकालना है तो यहाँ पर भारत इन बॉम्बर्स को लीज पर ले सकता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि भारत जब भी इन बॉम्बर्स को लीज पर लेगा तो या तो भारत इनके साथ में फैसिलिटी को लेगा, साथ ही मेंटेनेंस को भी लेगा। और ऐसे में दोस्तों कई सारे जानकारों का यहाँ पर अक्सर कहना होता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये करीब 50 साल पुराना है। और ऐसे में अगर सही मायने में देखा जाए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट करीब 50 साल पुराना है, लेकिन अभी भी अक्सर अमेरिका इसको अपग्रेड करता रहता है, जिसकी वजह से अगर सही मायने में देखा जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स पूरी तरह से नए हैं और इसी वजह से आज इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि B-1B बॉम्बर इतना ज़्यादा घातक इसलिए भी है क्योंकि ये 84 बॉम्ब्स को कैरी करता है और ये बॉम्ब्स करीब 1500 किलोग्राम के होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो फायर पावर है बहुत ही ज़्यादा होती है। और दोस्तों इसके अंदर जो मिसाइलें लगाई जाती हैं उनकी जो रेंज है वो करीब 950 किलोमीटर की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में मानी जाती है। और ऐसे में ये बॉम्बर जब सुपरसोनिक की स्पीड से मूव करते हैं तो इनकी मिसाइलों की जो गति है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कोई भी मिसाइल इनको गिरा नहीं सकती और यही वजह कि ये बॉम्बर्स बहुत ही ज़्यादा घातक बताए जाते हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि कई सारे लोगों का यहाँ पर मानना है कि सरफेस टू एयर मिसाइल से इन बॉम्बर्स को मारकर गिराया जा सकता है, लेकिन आपको बता दें कि सुपरसोनिक बॉम्बर्स को मारकर गिराया जाना एकदम नामुमकिन सा लगता है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत के लिए इस बॉम्बर की लीज भी काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है और इसी वजह से अभी तक भारत ने इस तरह के बॉम्बर को कभी लीज पर नहीं लिया है। वैसे दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो हमारी सेना और वायुसेना के लिए इसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारी जो पूरी लड़ाई है वो LAC और LOC पर रहती है और इसी वजह से भारत के
भारत की सेनाओं को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर नेवी की बात की जाए तो नेवी एक बड़े एरिया को यहाँ पर सुरक्षा देती है और इसी वजह से इन बॉम्बर्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे में दोस्तों आखिरकार भारत को इन बॉम्बर्स को लीज पर लेना चाहिए या फिर खरीदना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।